जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन भोला पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हमारी जो यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी, उसी में आज हम लेके आए हैं जो हिंदी का आपका प्रैक्टिस सेट। यहाँ से आपको पुराने हिंदी के जो हिंदी का इसमें मार्जिन है आपका, तो हिंदी में आपके 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए, देखो हिंदी हमारी सिलेक्शन दिलवाने में अहम भूमिका निभाएगी, हिंदी और आपकी रीजनिंग। तो देखो आज हम हिंदी के हम अपने प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं, जिससे आपको हिंदी में जो कठिनाइयाँ आ रही होंगी वो आपको कठिनाइयाँ ना आए। प्यारे साथियों, बात करेंगे आज हम। देखो ये इसके अंदर हम 40 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप पे जो क्वेश्चन हो वो इससे एक भी क्वेश्चन मतलब बचकर ना जाए और आपको पूरी तरह से समझ में भी आए। तो आशा करते हैं हम आपको हमारा ये सेशन काफी पसंद आएगा। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, यानी क्वेश्चन नंबर आपका एक है कि निम्नलिखित तत्सम तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यानी जो आपके चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में आपको कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखो ये आपकी देखो मिस्टेक से है, घृत का घी होता है। घृत का क्या होता है आपका? घी होता है। तो ये आपका मिस्टेक है, और जो इसका आंसर है वो आपका बी आंसर है। बी आंसर है। देखो जो उष्ट्र और ऊंट, देखो ये आपका जो उष्ट्र और ऊंट होता है, तो इसमें देखो आपका क्या है, उष्ट्र जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, उष्ट्र। यानी ये आपका तत्सम है, ये आपका क्या है? तत्सम है। देखो हम बात करें कि तत्सम और तद्भव से आपको क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलते हैं, तो हम तत्सम और तद्भव को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका तत्सम शब्द होते हैं, जो आपके तत्सम शब्द होते हैं, ये आपके जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। और जो आपके तद्भव शब्द हैं, जो आपका तद्भव शब्द है, ये हमारा क्या है, वर्तमान में चलन में है, और ये हमारा किस भाषा में है? हिंदी भाषा में स्थापित हो चुका है। जो तत्सम शब्द हैं ये हमारे संस्कृत भाषा में है। तो हम आपको 5 ट्रिक बताएंगे इसके बारे में, जिसके बाद आपको तत्सम और तद्भव शब्द दोनों पहचानने में काफी आसानी होगी। देखो बात करते हैं हम कि जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द में आपको अगर 6 शब्द दिया जाए, 6 से 36, तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं? खा में चेंज कर देंगे, और आपका छ में चेंज कर देंगे। यानी आपको अगर पक्षी शब्द दिया हुआ है, पंछी, आपको पंछी शब्द दिया हुआ है, वो आपसे पूछ ले कि ये कैसा शब्द है हमारा, तो हम क्या कहेंगे? हमारा तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आपका पंछी। यानी ये हो जाएगा। दूसरी बात करें हम कि जो आपका श्री वाला ये श्र होता है, ये आपका किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। जैसे आपका आश्चर्य शब्द हुआ, आश्चर्य, आश्चर्य आपका किस में बदल जाएगा? अचरज, अचरज में बदल जाता है। और जो आपका आधा रा हुआ, या आपका रे, ये जो ऋषि वाली जो होती है, ये भी देखो इसके अंदर, आश्चर्य के अंदर क्या था? आधा रा था, तो ये हमारा अचरज में बदल गया। देखो बात करते हैं हम श्री की, तो इसमें देखो जो आपका एक श्रावण, श्रावण, श्रावण हमारा कैसा तत्सम शब्द है, और इसको हम क्या कहते हैं? तद्भव। जो इसका तद्भव बनेगा वो क्या बनता है? आपका श्रावण। यानी ये हमारा सपेरा वाले सा में बदल जाएगा। आगे बात करते हैं हम। देखो धन सृष्टि, इसका हमारा क्या हो जाएगा? आपका धनासेठ। धना
आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, हम इसमें देखो आपका जो ये होता है सलगम वाला सा, ये भी आपका किसमें सा में बदल जाता है। और ये आपका षटकोण वाला सा होता है, ये भी आपका सा में बदल जाता है। जैसे आपका शब्द होता है स्वस्वर, स्वसुर, इसका क्या होता है हमारा स्वसुर होता है। तो प्यारे साथियों ये चीजें आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो ये इसका कृषक, कृषक में आपको क्या है षटकोण वाला सा है, और कृषक का आपका क्या होता है किसान, क्या होता है प्यारे साथियों किसान होता है। तो जो चीजें हैं आपकी आशा करता हूं कि काफी चीजें आपको समझ में आई हो। बात करते हैं तो इसका हमारा आंसर क्या है, आंसर इसका बी था। आगे बात करते हैं देखो त्वरित का, तुरंत ये हमारा तत्सम है, ये हमारा तद्भव है। देखो तत्सम के अंदर एक और चीज बताएं, जो आपका त्र आएगा, त्र का क्या हो जाता है आपका ता हो जाता है, और वा से वक आएगा, इसका आपका व हो जाता है, क्या हो जाता है वह हो जाता है। देखो इसमें त्वरित आया है, तो त्वरित को हम तुरंत भी बोलते हैं, और इससे हमने क्या पहचान लिया कि ये हमारा कैसा है तत्सम शब्द है। आगे बात करते हैं देखो इसके अंदर कि कौन सा तद्भव और तत्सम में त्रुटिपूर्ण है। देखो मैं बता रहा था ऊपर आपका छाका, देखो छीर, छीर का क्या हो गया देखो खीर हो गया। मैं आपको बताया था कि छा से क्या किसमें तब्दील हो जाता है खा में तब्दील हो जाता है। देखो ये आपका सपत्नी, सपत्नी का मतलब हो गया पौत। आगे देखो गोमय, गोमय का होगा गोबर। इसमें देखो जो आपका आंसर होगा पर्यक और पटरी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इसमें है सीमा कुत्ते से डरती है, निम्न में से कौन सा कारक है। तो प्यारे साथियों इसकी अगर बात करें हम तो आपका हमने पढ़ा है कि कर्ता ने, कर्ता आएगा कारक तो क्या आएगा ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या होता है आपका के लिए, संप्रदान का जो अर्थ होता है वो आता है के लिए, और वैसे इसका जो चिन्ह होता है वो आता है आपका ओ, संप्रदान। और अपादान क्या होता है, जो अपादान होता है वो आपका क्या होता है से, अपादान क्या होगा आपका से होगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कर्म की बात करें तो इसका को होता है कर, जो देखो इसके अंदर जो कर्ण होता है वो आपका से होता तो इसका भी से, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो आपका द्वारा से निकलता है, यानी किसी कार्य को उसके द्वारा किया जाए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि रे आकाश यहाँ आओ, तो इसमें कौन सा कारक है प्यारे साथियों, इसमें कौन सा कारक है आपका संबोधन, क्या किया जा रहा है आपको संबोधित किया जा रहा है, हे अरे ओ, ये आपका क्या है संबोधन कारक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। देखो पवन सुत हनुमान को ही कहते थे, मारुति नंदन भी कहते थे, विनायक, विनायक किसको कहते थे भगवान गणेश जी को, लंबोदर विनायक किसके पर्यायवाची गणेश जी के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं कि पंछी, ये आपका पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका जो पर्यायवाची है बेहग है। अब देखो हम जो साथ में जो शब्द दिए हुए इनकी बात कर लेते हैं। जो आपका शार्दुल है, शार्दुल किसको कहते हैं हम सिंह को कहते हैं, शार्दुल किसको कहते हैं हम सिंह, यानी शेर। तो शेर के पर्यायवाची की बात करें हम, और कौन कौन से आपके पर्यायवाची शेर को हमारे देखने के लिए मिलते हैं, शेर हुआ, शार्दुल हुआ, और क्या कहते हैं शेर को हम वनराज, यानी वन का राजा कौन होता है आपका शेर होता है वनराज। और आपका महावीर भी शेर को कहते हैं, महावीर भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, तो ये किसके हैं शेर के पर्यायवाची हैं। बात करें हम मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र भी आपका शेर का पर्यायवाची पूछ लेता है, तो ये शेर की बात आई। आगे देखो दे रखा है आपका उरग, उरग माने होता है सांप, सांप या आपका
सर्प, ये इसके पर्यायवाची हैं। और क्या बोलते हैं इसको, सांप के और जो पर्यायवाची होते हैं, विषधर, विषधर, ब्याल, ये आपके इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से। आगे कह रहा है कि तनय सुत आत्मज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तनय, तनय हम किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। तनय सुत किसके पर्यायवाची हैं, पुत्र के पर्यायवाची हैं। बात करें कि पुत्री के, तो देखो पुत्री को तनया, तनया भी बोल देते हैं, सुता भी बोल देते हैं, पुत्री को सुता भी बोल देते हैं, सुता। और आपका आत्मजा, आत्मजा भी पुत्री को बोल देते हैं, बेटी भी बोल देते हैं पुत्री को। और एक है जो आपका परीक्षा में देखने को लिए मिला है, वो आपका दुहिता, दुहिता भी पुत्री को बोल देते हैं। पिता की बात है कि पिता के पर्यायवाची हमारे क्या क्या होते हैं, जो ज्यादातर आपका पूछ लेता है। देखो जनक, जनक, जन्मदाता, जन्मदाता, पितृ, आपके पिता के पर्यायवाची। भाई की बात करें हम, तो जो भाई के क्या होते हैं, तो भाई के भ्राता, अनुज, अनुज माने छोटा भाई भी होता है, ये हमारे भाई के होते हैं। आगे बात करते प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब यानी जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होगा उस समय जो हमारा विराम चिन्ह लगता है वो आपका क्या लगता है, अर्ध विराम का, अर्ध विराम लगता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध भाव करने के लिए, यानी जो मिश्रित वाक्य होते हैं और जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं, दोनों में अगर विरोध का भाव, दोनों में विरोध का भाव उत्पन्न होता है तो उस समय हम किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम को लगाते हैं। अब देखो आगे दुष्कर, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है आपका, दुष्। देखो ये वाला सा आएगा, ये वाला सा आएगा दुष् में, दुष्कर में, ध्यान दें। आगे बात करते हैं हम कि निम्न में से, क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न में से कौन सा उपसर्ग विशिष्ट या भिन्न यानी अलग है। तो देखो विश, ये भी विश है और ये भी आपका विशिष्ट, और ये आपका वे। तो अगर चारों की बात करें तो हमारा कौन सा, ए, जो ए उपसर्ग है आपका विश, ये आपका क्या है, अलग है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्न में से निर, निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी ऐसा कौन सा हमारा शब्द है जिसमें आपका ने का, निर का नहीं है। तो देखो निर्जीव में भी है आपका निर का, निर्धन में भी है, निरोग में भी है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आपका निर का प्रयोग नहीं है। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं, देखो ये कह रहा है कि चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो आपका हिंदी उपसर्ग होता है, और देखो एक क्वेश्चन आपका ये और बन जाता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्रा होती है अपनी, 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। ये भी आपको क्वेश्चन कुछ पुराने पेपर में पूछा गया था। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप देखिए इसको पढ़िएगा आप कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। तो ये देखो ये शब्द भी नहीं है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो इसमें जो हमारा शुद्ध वाक्य है वो क्या है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है।
ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। आगे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, तो ये बात, ये हमको, ये जो वाक्य हमको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी आपका सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले गए। देखो इसमें देखो तुमको भी सब्जेक्ट बना रहा है और तुम्हारे को भी बना रहा है, और एक साथ ही बना रहा है। या तो सब्जेक्ट बनाता तो ये क्या लेता, और शब्द ले लेता बीच में, और शब्द ले लेता, या दो और ले लेता तो आपका बन जाता यहाँ पर। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को इसमें भी पूछ रहा है कि जो अशुद्ध वाक्य है आपका, इसमें कौन सा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपका सी है यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि बारह सिंगा शब्द आपका दे रखा है, बारह सिंगा शब्द में समास है। बारह सिंगा शब्द में समास है आपका कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। देखो कर्मधारय की बात करें हम, कि जो हमारे कर्मधारय समास होता है इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, आगे विशेषण दिया होगा, आगे विशेषण और पीछे आपका विशेष, विशेष कहो या इसको आप क्या कहते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं। अव्ययीभाव में बात की जाए तो आगे आपका अव्यय दिया होगा, अव्यय दिया होगा। और द्वंद्व समास में जो दोनों मतलब जो शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे, समान होंगे। देखो द्वंद्व का जो असली अर्थ होता है वो होता है आपका मल्ल। देखो पुराने समय पर क्या होता था, आपका मल्ल युद्ध होता था। तो मल्ल जो युद्ध होता था वो क्या होता था, आपके बराबर के योद्धा दोनों तरफ से आते थे। तो द्वंद्व में भी आपका क्या होगा, बराबर के होंगे। जैसे अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे आपका रोटी दाल, रोटी दाल, राम लखन, ये आपके किस में आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। तो जो इसका आंसर होगा हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखो ये देखो इसमें क्वेश्चन भी देखो आ गया कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी निम्न में से कौन से में कर्मधारय समास है। मैंने अभी आपको बताया था कि कर्मधारय समास में पहले क्या देगा, आपको विशेषण देगा, और पीछे उसके बाद में क्या दे देगा आपको, उसके पीछे आपको क्या दे देगा, संज्ञा दे देगा। देखो इसके अंदर को श्वेत, श्वेत माने सफेद, पत्र, पत्र कैसा है, सफेद है। तो ये आपका, यही आपका एडजेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं आगे 59 क्वेश्चन की। 59 में कह रहा है आपसे कि परमानंद में कौन सा समास है। परमानंद शब्द आपको दिया हुआ है और इसमें समास की बात कर रहा है। तो परम धन आनंद, परम धन आनंद, तो इसमें आपको कौन सा, कर्मधारय समास की बात होगी। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा समास नहीं है। देखो अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि, और आगे देखो तीन ही हो गए। समास हमारे कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब आपका देखो कर्मधारय, नंबर 4 की बात करें तो हम कर्मधारय, कर्मधारय समास। नंबर 5 की बात करें तो आपका द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। और नंबर 6 की बात करें तो हमारा कौन सा होगा, नंबर 6 में आपका अब आपका अव्ययीभाव हो गया, द्विगु हो गया, और आपका यहाँ पर कर्मधारय। तो जो इसमें क्या आपका जो कर्म कारक समास कोई नहीं होता, कर्म कारक समास आपका कोई नहीं होता, कर्म कारक समास आपका नहीं होता है।
और जो नंबर 6 की बात करें हम, तो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास में क्या होगा कि पहले आपका विशेष दिया हुआ होगा, पहले आपका विशेष दिया हुआ होगा और पीछे आपका विशेषण होगा। यानी ये जो कर्मधारय का जस्ट अपोजिट होता है, यानी पहले नाउन दे देगा, बाद में आपका क्या दे देगा, एडजेक्टिव। आगे कहते हैं किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो जो दोनों पद आपके प्रधान होते हैं वो आपके किस में होते हैं, द्वंद्व समास में। मैं अभी आपको बता रहा था इसमें क्या होगा, दोनों पद बराबर के होंगे। आगे देखो आपसे, देखो रस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो उत्साह देखो होता है आपका वीर रस का, वीर रस का, शोक आपका करुण रस का, और जो विभत्स राग जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है। तो ये इसका, इसमें जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आपको 63 क्वेश्चन है आपका। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना। देखो फूले न समाना का मतलब होता है कोई खुशी होना, खुशी होना। मान के चलो आपका यूपीपी में सिलेक्शन हो गया तो आप क्या हुए, फूले नहीं समाये। अंगारों पे पैर रखना का मतलब होता है कठिन समस्या से जूझना या कठिन रास्ते से जाना, तो अंगारों पे पैर रखना। आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। ये देखो आपके ऑप्शन के हिसाब से है, तो ये हमारा है अवसर का लाभ उठाना, तो जो बहती गंगा में हाथ धोना। यानी जो आपके इस समय यूपीपी की जो गंगा बह रही है, इसमें आप अपना सिलेक्शन लेके क्या करोगे, उस अवसर का लाभ उठाओगे। आगे बाधा डालना, बाधा डालना का मतलब होता है कोई काम है उसमें क्या डालना आपका, बाधा डालना। तो क्या होगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा रोड़ा अटकाना। या कोई काम कोई कर रहा है उसमें क्या कर दिया आपने, रोड़ा अटका दिया। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ यानी स्वयं के आप इतने वो कि आपकी ही मर्जी चलती है किसी भी चीज में, कि आप अपने परिवार में बड़े हो तो आप अपने स्वयं के हाथ को क्या मानते हो, जगन्नाथ मानते हो। तो मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, ये भी नहीं होगा। और आपका आगे ऑप्शन है आपका अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, यानी अपने हाथ से दान देना, ये भी नहीं होगा। तो अब आपको जो कंफ्यूज होगा पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में। देखो अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब मनमानी करना नहीं है, मनमानी करना होता है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से अपने आप से काम करने में उपयुक्त होता है, यानी कोई काम है उसको अपने आप ही करने में वो सक्षम समझता है। आगे कह रहा है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ। अब तुम सब एक जैसे हो लिए हो, तो इसमें मतलब जो उपयुक्त जो शब्द आएगा ये एक पूरे पूरे वाक्य के लिए, वो हमारा क्या आएगा कि इसमें चोर चोर मौसेरे भाई, ये नहीं होगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी मैं तुम सबको समझता हूँ, तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, वैसे भी हम कह देते हैं तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आगे देखो आपका क्वेश्चन है अलंकार के, अलंकार से देख सुदामा दीन की दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि, करुणा करके करुणा निधि रोए। यानी जब सुदामा जी कहाँ पहुंचे, कन्हैया जी के पास पहुंचे, तो उस समय की बात है आपका, जब उन्होंने उनको पता चला किसको, कन्हैया जी को, कि हमारे मित्र बचपन के मित्र सुदामा आ गए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परायत को हाथ न छुओ, नयन से जल के पग धोए। यानी इसमें आपको अलंकार पूछ रहा है, तो यानी ये कह रहा है, इसका अर्थ है जो कि जब सुदामा जी आए तो कन्हैया जी ने क्या किया कि जो उनके पास जो परात के अंदर जो पानी रखा हुआ था
उसको छुआ नहीं था, कन्हैया ने उस पानी को छुआ नहीं, अपने नयन जल यानी अपने आंसुओं से उनके क्या कर दिए, पैरों को धो दिया। तो प्यारे, ना तो इसमें उल्लेख है, ना इसमें अनियोक्ति है, ना भ्रांतिमान है, इसमें क्या अतिशयोक्ति है। इसमें क्या है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। वो अतिशयोक्ति अलंकार हमसे इसी बात को बताता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जो कविता के अंदर दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आगे आपका चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा आपका अलंकार है। तो देखो, जब हम अलंकार आप सब लोग पढ़े होंगे आशा करता हूं, तो जब हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक कोई व्यंजन जब बार बार रिपीट करता है, बार बार क्या आता है, बार बार आता है, तो वो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और देखो इसमें देखो चा चा च, तो आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो बात करते हैं कि यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द आता है, देखो इसमें एक केवल वर्ड आएगा, यानी एक व्यंजन यानी एक वर्ड आएगा, वहां पर हमारा कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। और जहां शब्द एक आएगा वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कनक कनकते सौगुनी, देखो आपको कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो एक कनक, देखो अलग शब्द आ गया, एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, यानी उस धतूरे को खाने के बाद इंसान बोरा जाता है, या उस सोने को प्राप्त करने के बाद बोरा जाता है। तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। बात करें हम उपमा अलंकार की, तो देखो उपमा अलंकार बड़ा ही अच्छा है, आपको कंपटीशन में बार बार पूछता है। और इसमें आप योजक शब्द को देखें, इसके अंदर क्या आता है, आपका एक योजक शब्द आता है, और योजक शब्द में आपका सासी से, आगे आप जब भी पढ़ेंगे सासी से ये शब्द आया करेंगे, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 69 से, के हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, यानी क्या होते हैं, सुसुप्त का मतलब होता है कि एकदम सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय की देखकर आश्चर्य में दिन में जागृत हो जाते हैं, वो भाव हमारे कौन से कहलाते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, हमारे को 4 भाव होते हैं, वो स्थायी भाव हमारे कहलाते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्या कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द यानी कृत्रिम है, तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो देखो कृत्रिम माने होता है आपका मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, तो इसका कोई क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक हो जाएगा। उदात्त, देखो उदात्त का भी आपसे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो उदात्त का विलोम हो जाएगा आपका अनुदात्त, इसका आपका विलोम हो जाएगा। आगे आपका 72 क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो उदार का विलोम शब्द पूछा है। उदार माने क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना उदार है, दयालु है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका अनुदार हो जाएगा। देखो निर्भय का मतलब होता है जो किसी से डरे नहीं, जिसको किसी का डर ना हो। और अपव्यय माने होता है फिजूल खर्ची करने वाला, और कठोर होता है आपका कठिन, वही कठोर आप बात करते हैं। आगे क्या, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, यानी गो का अर्थ कौन सा शब्द आपका नहीं है। तो देखो गो, हम देखो ये आपका अनेकार्थी शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। देखो गो हमारा गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है। गो का अर्थ क्या नहीं होता, गज नहीं होता। गज एक क्या होता है आपका, मापने का इकाई होती है, मापने की इकाई। आगे बात करते हैं सारे साथियों के अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको अब्ज शब्द दिया हुआ है, इसमें से जो अब्ज का जो गलत विकल्प है, जो यानी जो अनेकार्थी एक शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है। तो जो प्यारे साथियों अब्ज का जो अनेकार्थी नहीं है, देखो अब्ज की बात करें तो अब्ज को देखो शंख भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, और आपका कपूर भी कहते हैं।
मेघ नहीं अब्ज का उस अनेकार्थी में आता। तो मेघ की बात करें तो मेघ को हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, धर कहते हैं, और आपका जलधर कहते हैं। जलधर भी हम मेघ को कहते हैं। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। जो हमारा 75 हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा पतवार, एक का अर्थ पतवार है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का अर्थ क्या होता है आपका, पतवार भी है। अब देखो जब पैसेज की बात आएगी तो देखो ये तो पैसेज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसेज डिट्टो यही आ जाएगा। देखो पैसेज को करने से पहले क्या करें आप, कि सबसे पहले जो पैसेज है उसको अच्छी तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अच्छी तरीके से हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास एवं बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। त्योमका और फेद्दा को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है। अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर त्योमका और वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि तक इन जलमार्गों के व्यवहार को वह व्यवहार में जान पाएगा और अच्छी तरह से जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास में इस बात की जानकारी में कोई मदद मिल सकती है कि बोलगा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं, अलकतरे से लदे जहाज ऊपर की ओर, कि दोबका का नामक एक बंदरगाह है। भला भूमिगत पर तो भला जगह तक जाती है। सामोयेद लोग 12 सिंगा गाड़ियों पर सफर करते हैं बगैर बगैर। तो ये अब देखो सबसे पहले हमको पैसेज को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, आपका क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, त्योमका और फेदा हैं कर्मचारियों के नाम, शहरों के नाम, शिक्षकों के नाम, या आपका विद्यार्थियों के नाम। तो देखो ऊपर देखो हमारा दे रखा था कि उनको जरूरत नहीं है कि वो वहां पर जाएं, क्या अपनी पढ़ाई को यानी या उसने स्कूल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो यह यानी स्कूल की बात आ रही है, तो ये क्या होंगे आपके स्टूडेंट होंगे। तो क्या होंगे आपके, ये विद्यार्थियों के नाम होंगे। कि और तो कोई देखो आ नहीं रहा, तो हमारा इसमें क्या आ रहा आपका, विद्यार्थियों की बात आ रही है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहा है कि लेखक के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है, यानी उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में न करते हों, जिससे जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हो, जानकारी नहीं दी जाती हो, जो बंदरगाहों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हो। तो कौन सी पढ़ाई की बात आएगी कि जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में न करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात मेरे प्यारे साथियों करते हैं हम फिर कि निवासी का बहुवचन क्या है। देखो राजा उत्तानपाद कपिल वस्तु के निवासी थे, वहाँ के निवासियों, तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निवासियों, इसका हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है, यानी इसमें आपको देखना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखो जो सुंदर है ये भी आपका विशेषण है कि वह लड़का बहुत ही सुंदर था। तो देखो सुंदर भी आपको विशेषण की तो क्या पहचान होती है कि विशेषण को हम किससे पहले, संज्ञा से पहले हमारा विशेषण आता है। यानी विशेषण वे शब्द होते हैं जो आपकी संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं,
विशेषता बताते हैं। तो देखो आपका सुंदर भी हमारा विशेषण है, वह एक कलात्मक बल्लेबाज है, तो ये भी आपका विशेषण है। वहाँ यहाँ की जो फुलवारी है, यहाँ की जो फुलवारी है बड़ाई मनोहरी है, मनमोहक है, तो ये भी आपका विशेषण है। जो आपका सौंदर्य शब्द है ये आपका विशेषण नहीं है। आगे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि फर्क का समानार्थी शब्द क्या है। देखो फर्क का क्या मतलब होता है, अंतर। फर्क को हम क्या बोलते हैं, अंतर। तो तुम्हारे जाने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूं कि आगे आने वाले सेशन को और हम अच्छा लेकर आएंगे। आगे हम यही कहेंगे कि हमारी जो चैनल है और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपनी तैयारी को जो बचे हुए 27 से 28 दिन हैं उसमें बरकरार 10 से 12 घंटे आप पढ़ते रहिएगा। बाकी हम जय हिंद, जय भारत।